अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड चेंज इन अ सोसाइटी। सो बच्चों, जैसा कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा जो आज का टॉपिक है इस हवाले से कि जो किसी भी सोसाइटी के अंदर जब कोई चेंज आती है वहां पे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डिस्प्यूट पैदा होते हैं और उन डिस्प्यूट की रेजोल्यूशंस के लिए कौन कौन से जो मैकेनिज्म कह लें, उनको टूल कह लें, उनको तरीका कह लें, उनको मेथड कह लें, वो क्या होते हैं। तो पर्टिकुलरली हम बात करते हैं कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बुनियादी तौर पे क्या कॉन्सेप्ट है। सो एक ब्रॉडली स्पीकिंग, इससे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने रखूं, ये समझ लें कि मौजूदा अदालती जो निजाम होता है जिसको हम फॉर्मल रेजोल्यूशन कहते हैं, ये उसके अल्टरनेटिव निजाम का नाम है और ये जिसको हम कह लें कि एक अल्टरनेटिव प्रोसेस, अल्टरनेटिव मेथड जो कि अगेंस्ट होता है और एस्टैब्लिश्ड और ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल सिस्टम, इन द फॉर्म ऑफ लिटिगेशन। दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि एक किसी भी मुल्क में एक अदालती निजाम होता है और अदालती निजाम के साथ साथ एक गैर अदालती, इसको कह लें पंचायत का सिस्टम कह रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का सूबा है उसमें जो जरगा सिस्टम कह लें, वो सारे बुनियादी तौर पे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जुमरे में आते हैं। और इसमें कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, मीडिएशन और फैसिलिटेशन, यानी 4 तरह से इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कंसिलिएशन और नेगोशिएशन, मीडिएशन, फैसिलिटेशन के बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन ये चारों बुनियादी तौर पे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की टाइप्स कह लें, उनकी फॉर्म्स कह लें, उसमें आता है। और इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम ये होता है जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको मिसाल दे चुका हूं कि पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, उसमें पंचायत का सिस्टम, और इंडिया का जो पंजाब है वहां पे आर्बिट्रेशन का सिस्टम, वो भी इसको सालसी निजाम कह लें, उसको पंचायती निजाम कह लें, वो इंडिया में अब भी मौजूद है। और जरगा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में अब भी जो सिस्टम है किसी न किसी शक्ल में राइज है। अब हम बात करते हैं टाइप्स के ऊपर। तो पहली टाइप जो है वो नेगोशिएशन है, नेगोशिएट करना। तो इट्स इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल मेथड ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। दूसरा, ये फ्लेक्सिबल है नेचर में। तीसरा, ये प्रोसेस नॉन बाइंडिंग होता है। अब नॉन बाइंडिंग की बात मतलब जब हम करते हैं कि 2 पार्टीज के दरमियान कुछ सेटलमेंट होने जा रही है, कोई नेगोशिएशन होने जा रही है किसी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, जो म्यूचुअली उनके ऊपर कंसेंसस होने जा रहा होता है उसमें, तो वो अदालती निजाम के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। यानी वो नेगोशिएट करके अदालत में रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि हमारा तस्फिया भी हो चुका है, हमने नेगोशिएशन कर ली है किसी के ऊपर, हम किसी नतीजे पर पहुंचे हैं, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होता। वो एक महज सिफारिशात की या रिकमेंडेशंस की शक्ल में अदालत में पेश किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मीडिएशन के ऊपर। तो मीडिएट करना 2 पार्टीज के दरमियान या इससे ज्यादा पार्टीज के दरमियान, ताकि मामला आउट ऑफ द कोर्ट रिजॉल्व हो सके। तो वो जो मीडिएशन है या वो कंसिलिएशन है 2 पार्टीज के दरमियान, तो इस प्रोसेस को हम ओवरऑल मीडिएशन कहते हैं और ये भी एडीआर की एक फॉर्म है। मीडिएशन प्रोसेस इज मोर इनफॉर्मल इन नेचर एज कंपेयर टू कंसिलिएशन मेथड। यानी वो अब कंपैरिजन अगर हम करें तो 2 पार्टीज के दरमियान मीडिएट करना, मीडिएशन का जो रोल प्ले करना, वो कंसिलिएटरी रोल से ज्यादा इनफॉर्मल वे होता है कि मीडिएट करें आप, थर्ड पार्टी मीडिएशन ले आए किसी भी मामले के ऊपर। और अगर हम इस बात करें इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो एज ए थर्ड पार्टी मीडिएशन का रोल प्ले करने के लिए अपना जो है वो क्लेम करते हैं। इसकी मिसाल ले लें कि ट्रंप जो है यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो उसने
मसला कश्मीर को हल करने के लिए अपना मीडिएशन का रोल जो है उसने पेश किया, और ये बहुत बड़ी 21st सेंचुरी में कश्मीर की रेजोल्यूशन के ऊपर उसके मसले को हल करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो मीडिएशन का रोल जो है उन्होंने वो क्लेम किया। इसी तरह अगर हम बात करें, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेट करना होता है कि दो पार्टीज के दरमियान या दो से ज्यादा पार्टी के दरमियान जो आपस में बाहम जो है वो मुतसादम शक्ल में हो, यानी डिस्प्यूटेंट हो, डिसएग्रीमेंट उनके दरमियान हो, तो ये उनके मैटर्स को, अफेयर्स को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सालसी का किरदार जिसको आप कहते हैं वो आर्बिट्रेशन कहलाती है। मकसद इसका ये होता है कि जो कोर्ट के ऊपर यानी ओवरबर्डनिंग कोर्ट्स होती हैं उनकी वजह से उसमें इसका होता है। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में जो पेंडिंग रेट है कोर्ट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, वो मोर देन 80-90% जो है वो पेंडेंसी रेट है। उसकी वजह से भी फिर आर्बिट्रेशन को, सालसी निजाम को प्रमोट करने के लिए इकदाम डिफरेंट उठाए जाते हैं। इसमें पार्टी फ्री होती हैं कि वो आर्बिट्रेटर चुन लें। और बच्चों, आपको शायद अदालती निजाम का थोड़ा बहुत नोआ हो, तो बाज़ औक़ात अदालतें भी आर्बिट्रेशन के लिए कोई ना कोई किसी वकील को आर्बिट्रेशन कमीशन के तौर पे वो उसको कहती हैं कि जी आप इस मामले को रिजॉल्व करें। अब हम बात करते हैं इसकी कि जो अदालती निजाम है और इस निजाम में वेरी क्विकली हम इन बुलेट्स आपको नजर आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे एक एक करके कि इसके फवायद और नुकसानात क्या हो सकते हैं। नंबर 1 कि एडीआर जो है वो कास्ट इफेक्टिव है, कम उस पर कास्ट आती है, टाइम कम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग उतना नहीं होता। फिर रिसोर्सेज बहुत सारे जो वसाइल हैं चाहिए अदालती निजाम को चलाने के लिए, फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम को आगे ले जाने के लिए, उससे भी यानी उसके जाया होने से या उसकी वेस्टेज बच जाती है। लिटिगेशन बहुत ज्यादा नहीं होती, यानी जो बहुत सारी अदालतों के अंदर जो बोझ है उसमें भी कमी आती है। और अगर हम सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो लोग मीडिएशन का या आर्बिट्रेशन का रोल प्ले कर सकते हैं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी उनको भी मौका इस तरह मिलता है कि वो दो पार्टीज के दरमियान या किसी इलाके में या किसी गली मोहल्ले में भी अगर कोई मसला है तो उसको आउट ऑफ द कोर्ट वो रिजॉल्व कर सकें। और पार्टीज इसमें फ्री होती हैं, फ्रीडम होती है पार्टीज को कि वो अपना जो डिस्प्यूट है उसको वो आउट ऑफ द कोर्ट यानी उसको रिजॉल्व कर लें ताकि कोर्ट के ऊपर बर्डन भी कम हो और उसके फवायद भी हो। लेकिन आखिरी नुक्ता जो है ये बच्चों समझने वाला है वो है अब्यूज, कि सम टाइम ये इंतहाई अहम सिस्टम है लेकिन ये अब्यूज होता है, इसका मिस यूज होता है। वो इन अ सेंस कि बाज़ औक़ात जो पावरफुल और बाअसर अफराद होते हैं वो इसी का नाजायज फायदा उठा के जो गुरबा और जो डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं, जो लोअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी होता है, उनके ऊपर जो है वो अपने फैसले इंपोज करते हैं, जिसके नतीजे में जो एडीआर है वो फिर उसको, उसके थॉट को, उसकी फिलॉसफी को जरा पहुंचती है।